तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न आवर क्लास 12th बुक सेकंड पेनोरमा और लेसन 8 है द गिफ्ट ऑफ द मजाई। उसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है वो आपके इसको डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा बच्चों। और मजाई किनको कहते हैं, यानी वो पूर्व के बुद्धिमान लोग जो ईसा मसीह के जन्म के ऊपर उपहार लेकर के आए थे उनको मजाई कहते हैं। और उनका जो उपहार है वो सबसे बुद्धिमानपूर्ण उपहार माना जाता था। लेकिन इस कहानी के अंदर जो एक पुअर कपल है उन्होंने एक दूसरे को उपहार देने के लिए, जिनको कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, अपना सब कुछ है वो न्योछावर कर दिया। इसलिए इनका उपहार है वो उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमानीपूर्ण उपहार माना जाएगा और इसीलिए इसका जो टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मजाई है वो माना गया है। तो अपन ने देखा इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जिम और डेला के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा। अब अपन आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी आप अवश्य किया करो। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, और अपना जो पुराना जैकेट है वो लेकर के। ऑन वेंट हर ओन ब्राउन हैट, और अपना भूरा हैट या टॉप है वो लेकर के। विथ ए वर्ल ऑफ स्कर्ट, और उसकी एक स्कर्ट है वो जो घुमावदार स्कर्ट थी वो पहन करके। एंड विथ ए ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हिज आई, और उसकी आंखें हैं उनके अंदर अब भी एक तेज चमकने वाला तेज था। शी फ्लटर्ड आउट ऑफ द डोर, और वह फड़फड़ा करके दरवाजे से बाहर गई। एंड डाउन द स्टेयर्स, और वह अपनी जो स्टेयर्सियाँ हैं या सीढ़ियाँ हैं उनके नीचे गई। टू द स्ट्रीट, गली के लिए। वेयर शी स्टॉप्ड द साइन रीड, और जहाँ पर वह गली में जाकर के रुकी वहाँ पर एक बोर्ड था, उस पर उसने पढ़ा मैम सोप्रीनी। क्या नाम था? मैम सोप्रीनी। हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड, यानी यहाँ पर सभी प्रकार के जो बाल हैं उनका वो सामान यहाँ पर मिलता है। वन फ्लाइट अप डेला रेन एंड कलेक्टेड हर सेल्फ पेंटिंग, पेंटिंग यानी हाँपना होता है बच्चों। वन फ्लाइट अप डेला रेन, और डेला है वो एक ही उड़ान में चली गई। एंड कलेक्टेड हर सेल्फ पेंटिंग, और अपना जो हाँपना था उसको कलेक्टेड किया, यानी उसको कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। मैडम मैडम लार्ज, कैसी थी? बड़ी थी। टू वाइट, ज़्यादा सफ़ेद थी। चिल्ली, ठंडी थी। हार्डली लुक द सोप्रीनी, और उसका जैसा नाम था ना वैसी तो मुश्किल से ही वो लग ही नहीं रही थी कि वो मैडम है वो सोप्रीनी थी, क्योंकि वो एक बड़े शरीर की मालकिन थी। विल यू बाई माई हेयर? आस्क्ड डेला, और डेला ने मैडम से कहा कि मैडम क्या आप मेरे बाल हैं वो खरीद लोगी? आई बाई हेयर, मैं बाल खरीदती हूँ। सैड मैडम, मैडम ने कहा। टेक योर हैट ऑफ, अपना जो हैट या टॉप है इसको उतार दो। एंड लेट्स हैव ए साइट एट द लुक्स ऑफ इट, और मुझको इन बालों का एक साइट या दृश्य है वो देखने दो। मेरे को आपके बाल कैसे हैं ये मेरे को देखने दो। डाउन रिपल्ड, रिपल्ड द ब्राउन कैस्केड, रिपल्ड यानी बल खाता हुआ। द ब्राउन कैस्केड, एक भूरा कैस्केड किसको बोलते हैं अपन? झरने को बोलते हैं या वाटरफॉल को कहते हैं। तो एक भूरे झरने की तरह $20, और वो उन बालों की जो रेट है वो बताती है कि $20। सेड मैडम, मैडम ने कहा। लिफ्टिंग द मास, मास यानी वजन। विथ ए प्रैक्टिस हैंड, अपने जो प्रैक्टिस्ड या जो अभ्यस्त हाथ हैं उनसे उस बालों का वजन हाथ में लेकर के कहा कि इनके $20 हैं वो मिल जाएंगे। गिव इट टू मी क्विक, और ये मेरे को आप शीघ्रता से दे दो। सेड डेला, डेला ने कहा। ओ अरे, एंड द नेक्स्ट 2 hours, और अगले 2 घंटे तक। ट्रिपल्ड बाई ऑन रोजी विंग्स, ट्रिपल्ड बाई ऑन रोजी विंग्स, अपने उन गुलाबी पंखों के साथ में, यानी 2 घंटे तक वह अपने उन गुलाबी पंखों के साथ में। फॉरगेट द हेस्ट मेटाफर, और वह उन मेटाफर या अलंकरण है उनको भी भूल गई। शी वाज रेन शेकिंग द स्टोरीज, और शी वाज रेन शेकिंग द स्टोर्स, वह उन स्टोर्स या जो दुकानें हैं उनके ऊपर घूमती रही। फॉर जिम्स प्रजेंट, जिम के प्रजेंट के लिए। सी
फाउंड इट एट लास्ट, और अंत में उसने उस प्रेजेंट या उपहार को पा लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, और यह निश्चित रूप से जिम के लिए बना है। एंड नो वन एल्स, और किसी के लिए नहीं है। देयर वाज नो अदर लाइक इट एनी ऑफ द स्टोर्स, और देयर वाज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, और किसी भी दुकान में ऐसा कहीं भी नहीं है। एंड शी हैड टर्न्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और उसने सब चीज़ों को इधर उधर है वो कर दिया। इट वाज प्लेटिनम फोब चैन, और यह प्लेटिनम धातु की बनी हुई फोब चैन यानी घड़ी की चैन थी या फीता था। सिंपल एंड चेस्ट इन डिजाइन, चेस्ट यानी शानदार या उत्कृष्ट, और यह डिजाइन के अंदर बहुत ही साधारण और शानदार था। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू बाय सब्सटेंस अलोन, प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू, और इसकी जो प्रॉपरली प्रोक्लेम यानी भविष्यवाणी करना या कहना, और इसकी वैल्यू है वो उचित रूप से कही गई थी। बाय सब्सटेंस यानी उस पदार्थ से, अलोन साथ में, एंड नोट बाय मियर प्रीशियस ऑर्नामेंट्स, और नहीं यहाँ पर मियर यानी केवल जो कीमती ऑर्नामेंट या सजावट थी। एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो ऐसे ही होनी चाहिए। इट वाज एवरी वर्दी ऑफ द वॉच, और ये सब चीज़ें हैं वो योग्य थी फॉर द वॉच देखने के लिए। एज सुन एज, और जो ही एज सी सा इट, उसने इसको देखा। शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम से, और तब उसने जान लिया कि यह जिम की होगी। इट वाज लाइक हिम, और यह बिल्कुल उसी तरह से है। क्वाइटनेस यानी शांति से, एंड वैल्यू और मूल्यवान। द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, और इस प्रकार से जो ये विवरण है वो अप्लाइड यानी लागू किया गया था साथ में। $21 और जो $21 हैं दे टुक, उन्होंने लिया। $21 दे टुक, और उन्होंने $20 को ले लिया। फ्रॉम हर फॉर इट, और उससे इससे यानी उन बालों के $20 डेला ने उस मैडम सेफनी से ले लिए। एंड और शी हरिड होम विथ द 87 सेंट से, और वह 87 सेंट के साथ में घर पहुंच गई। विथ दैट चेन ऑन हिज वॉच जिम माइट बी प्रॉपरली एंग्शियस से, और इस चेन के साथ में जो जिम है वो अवश्य ही उचित रूप से एंग्शियस यानी उत्सुक होगा। अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी, अबाउट द टाइम यानी समय के बारे में, इन एनी कंपनी यानी किसी के भी साथ। ग्रांट एज द वॉच वाज, और जैसे ही जो वो घड़ी है वो बड़ी थी। ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई एंड अकाउंट से, और वह इसको देखता था एक स्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप्स दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए चेन, यानी जिम है वो अपनी घड़ी के ऊपर जो पुराना चमड़े का जो फीता उसके ऊपर लगा हुआ था, उसके कारण उसमें जब समय देखता था तो उसके कुछ शर्म है वो महसूस करता था। व्हेन डेला रीच्ड होम हर इंटॉक्सिकेशन गैव वे टू लिटिल प्रूडेंस एंड रीजन, और जब डेला है वह अपने घर पहुंची। इन इंटॉक्सिकेशन यानी उस मदहोश हालत के अंदर, गैव वे टू ए लिटिल प्रूडेंस एंड रीजन, और उसके समझदारी के और तार्किक कारण थे। शी गोट आउट हर कर्लिंग आयरन्स, और वहाँ जाकर के उसने गोट आउट यानी अलग कर दी हर कर्लिंग आयरन्स, अपनी जो बालों को घुमाव देने वाली जो पिन है, आयरन यानी लोहे की जो पिन है। एंड लाइटेड द गैस, और उसने जो गैस का जो चूल्हा है उसको जला दिया। एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द रेवेजेज मेड बाई जनरोसिटी ए डे टू लव, और उसने जो उनके बालों के अंदर जो रेवेजेज या बर्बादी हुई थी उसको वह ठीक करने लग गई। मेड बाय द जनरोसिटी ए डे टू लव, उस उदारता के कारण जो कि प्रेम के अंदर थी, यानी अपने प्रेम के कारण वह अपने जो लवर है उसको गिफ्ट देने के लिए अपने बाल खो चुकी थी, उनको वह ठीक कर रही थी। विच इज़ ऑलवेज ए ट्रिमेंडियस टास्क, और यह एक ट्रिमेंडस यानी ज़बरदस्त टास्क यानी वर्क या कार्य था। डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, ए मेमंथ टास्क, मेमंथ यानी वेरी बिग, ये
मेमंथ हाथी के लिए भी बोलते हैं। तो मेमंथ टास्क यानी ये एक बहुत बड़ा कार्य था। विदिन 40 मिनट्स और 40 मिनट के अंदर हर हेड वाज कवर्ड विथ टीनी क्लोज लाइंग कर्ल्स दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक ए टोरेंट स्कूल बॉय। और 40 मिनट के अंदर ही उसने अपना जो पूरा का पूरा सर है उसको कवर कर दिया, जिससे कि घुंघराले बाल हैं और उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। लुक वंडरफुली लाइक ए टोरेंट स्कूल बॉय। और इस प्रकार से ये अब उसका जो लुक है या वो दिखाई दे रही थी वो एक आश्चर्यजनक रूप से थी और एक टोरेंट स्कूल बॉय जिस प्रकार से बिना अनुमति के स्कूल से गायब होने वाला बच्चा है उसकी तरह वो दिखाई दे रही थी। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब बोलते हैं बच्चों। उसने अपना जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अंदर देखा। लॉन्ग केयरफुली लंबे समय तक सावधानी से एंड क्रिटिकली और गहनता के साथ में। इफ जिम डजंट किल मी, यदि जिम है वो मेरे को नहीं मारता है। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप को कहा। बिफोर ही टेक्स ए सेकेंड लुक एट मी, इससे पहले कि वह दोबारा मेरे को नहीं देखेगा। ही विल से आई लुक लाइक ए कोनी आइलैंड कोरस गर्ल, और वह मेरे को कहेगा कि मैं कोनी द्वीप की जो समूह गान गाने वाली लड़कियां हैं ना उनकी तरह दिखाई देती हूँ। बट वाट कुड आई डू, ओ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। ओ अरे, वाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकती थी। विथ $1.87 यानी $1 और जो 87 सेंट की जो राशि थी उससे मैं क्या कर सकती थी, उससे मैं कैसे जिम के लिए उपहार लेकर के आती। एट 7 o'clock और 7 बजे द कॉफ़ी वाज मेड एंड द फ्राइंग पैन वाज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव। तो उस समय जो कॉफ़ी है वो बनाई गई और जो सेकने का जो तवा है वो स्टोव के ऊपर रख दिया गया। हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, और इस प्रकार से वो तवा है वो बिल्कुल गर्म भी था और चॉप्स या जो टिकिया हैं वो उनको बनाने के लिए तैयार भी था। जिम वाज नेवर लेट, जिम है वो कभी भी लेट या देर नहीं होता था। डेला डबल द फोब चेन इन हर हैंड, डेला है उसने उस फोब चेन या उस रिस्ट वॉच की जो चेन है उसको दोहरी की। एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, और जिस दरवाजे से हमेशा जिम अंदर आया करता था उस दरवाजे के पास में एक टेबल पर कॉर्नर पर डेला वहाँ पर बैठ गई। देन इन तब शी हर्ड हिज स्टेप ऑन द स्टेयर वे, और तब उसने सीढ़ियों के अंदर उसकी जो कदमों की आवाज़ है वो सुनी। डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, और पहली उड़ान के अंदर नीचे। एंड और शी टर्न्ड वाइट फॉर जस्ट ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए तो वह सफ़ेद पड़ गई। शी हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीथिंग थिंग्स। शी हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग, और उसके पास में एक ऐसी आदत थी लिटिल साइलेंट प्रेयर कि वह एक चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। अबाउट द सिंपलेस्ट, एकदम सादगी के लिए। एवरीडे थिंग्स, रोज़ाना की चीज़ों के लिए। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और अब वह फुसफुसाई। प्लीज़ गॉड, हे भगवान, मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रीटी, कि उनको आप ऐसा सोचने के लिए बना दो कि जो जिम है वो ऐसा सोचे कि आई एम स्टिल प्रीटी, कि मैं अब भी सुंदर हूँ, यानी मैं अब भी उनको सुंदर दिखाई दूँ। द डोर ओपनड एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज इट, दरवाज़ा है वो खुल गया। एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम है उसने अंदर कदम रखा। एंड क्लोज्ड इट, और उसको बंद कर दिया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वह है बिल्कुल थिन यानी पतला और गंभीर दिखाई दे रहा था। पूरे फेलो बेचारा। ही वॉज ओनली 22, और वह केवल 22 वर्ष का ही था। एंड हैड टू बी बर्डनड विथ ए फैमिली, बर्डनड यानी बोझा होना, और उसके ऊपर एक परिवार का बोझा है वो भी पड़ गया था। ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट, उसको एक नए ओवरकोट की आवश्यकता थी। एंड और ही वाज विदाउट ग्लव्स, और वह बिना ग्लव्स या दस्ताने के था। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, और जिम है उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा। एज इमूवेबल एज ए सेटर एट द स्केंट ऑफ क्वेल,
इमूवेबल, इमूवेबल यानी मूवेबल यानी तो चलने वाला, इमूवेबल यानी अचल, और वह इतना स्थिर हो गया एज ए सेटर, जैसे एक शिकारी कुत्ता होता है, एट द स्केंट ऑफ ए क्वेल, एक बटेर को देख करके उसका शिकार करने के लिए स्थिर हो जाता है। हिज आइज वर फिक्स्ड ऑन डेला, उसकी आंखें हैं वो डेला के ऊपर स्थिर हो गई। एंड देयर वाज एन एक्सप्रेशन इन देम, और उनके अंदर एक अभिव्यक्ति थी, दैट शी कुड नॉट रीड, जिसको कि वह पढ़ नहीं सकता था। एंड इट टेरिफाइड हर, और इस चीज़ ने डेला को भयभीत कर दिया। टेरिफाइड यानी भयभीत करना। इट वाज नोट एंगर नोर सरप्राइज, और ना तो ये कोई क्रोध था, ना कोई इसमें आश्चर्य था, नोर डिसअप्रूवल, और ना ही असहमति थी, नोर हॉरर, ना ही आतंक था, नोर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स, और ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई भावनाएं थी, दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जिसको कि उसने तैयार किया था। ही सिंपली स्टेयर्ड एट, स्टेयर्ड यानी गेज्ड यानी घूर करके देखना, और उसने साधारण रूप से एकटक नज़र से देखा, एट हर फिक्सडली, उसके ऊपर स्थिर रूप से, विथ दैट पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे के ऊपर पिक्यूलियर यानी विचित्र भाव हैं वो उसके चेहरे पर थे। डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम, डेला है रिगल्ड ऑफ द टेबल, उस टेबल से उठी, एंड वेंट टू हिम, और उसके पास में गई। जिम डार्लिंग, डार्लिंग बच्चों प्रिय को बोलते हैं, तो प्रिय जिम, शी क्राइड, वह चीखी, डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो, दैट वे, इस तरीके से आप मेरी तरफ मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने मेरे जो बाल हैं उनको कटवा लिए हैं। एंड सोल्ड इट बिकॉज आई couldn't have lived through Christmas, and sold it, और इनको मैंने बेच दिया है, because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present, क्योंकि मैं इस क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर आपको कोई उपहार है वो दिए बिना नहीं रह सकती थी। इट shall grow out again, और ये बाल हैं ये तो वापस उगाएंगे। You won't mind, आप इसकी चिंता मत करो। Will you, क्या आप चिंता करोगे क्या? I just had to do it, और मैं इसको अभी कर लूँगी। My hair grow awfully, और मेरे जो हेयर या बाल हैं वो भयानक रूप से, awfully फास्ट, बहुत ही तेज गति रूप से बढ़ते हैं मेरे बाल। से मेरी क्रिसमस ने कहा, जिम एंड लेट्स बी हैप्पी, और आपको प्रसन्न होना चाहिए। यू डोंट नो व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, और आपको इस चीज़ का, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, कि कितना सुंदर उपहार है वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आपने अपने बाल कटवा लिए। आस्क जिम ने कहा, लेबरसली यानी कठिनाई से, एज इफ ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट येट, जैसे कि वह इस वास्तविक तथ्य के ऊपर नहीं पहुंचा हो। इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, एक बहुत ज़्यादा मानसिक परिश्रम के बाद में। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने इनको काट भी लिया और बेच भी दिया। सैड डेला ने कहा, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, और क्या आप मेरे को पसंद नहीं करते हो जस्ट एज वेल एनी हाउ, जैसे मैं हूँ कैसे भी। आई एम विदाउट माई हेयर एमंट आई, क्या मैं मेरे बालों के बिना वैसी नहीं हूँ, क्या ऐसा नहीं है। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, और जिम है उसने उस कमरे को जिज्ञासा के साथ में देखा। यू से योर हेयर इज़ गॉन, आप कहते हो कि आपके जो बाल हैं वो जा चुके हैं। ही सेड, उसने कहा, विथ एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी, विथ एन एयर, उस हावभाव के साथ में, ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी यानी मूर्खता के भाव के साथ में। यू नीडंट लुक फॉर इट, आपको इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। सैड डेला ने कहा, इट्स सोल्ड, उनको बेच दिया गया है। आई टेल यू, मैं आपको कहती हूँ, सोल्ड एंड गॉन, उनको बेच दिया गया है और वो चले गए हैं टू एनी बी। इट्स क्रिसमस इव,
और यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है। बॉय लड़के, बी गुड टू मी, आप मेरे लिए अच्छे रहो। फॉर इट वेंट फॉर यू, और ये सब चीज़ें हैं वो आपके लिए चली गई हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, और मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, हालांकि हो सकता है कि मेरे जो बाल हैं वो नंबर्ड यानी उनकी संख्या कुछ है, यानी उनको अपन गिन सकते हैं। शी वेंट ऑन विद द सडन सीरियस स्वीटनेस, शी वेंट ऑन, वह कहती गई, विद द सडन सीरियस स्वीटनेस, अपनी अचानक स्वीटनेस या मिठाई के साथ में। बट नोबॉडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो मेरा आपके प्रति जो प्रेम है उसको गिन नहीं सकता है। सेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, क्या जिम मैं आपके लिए जो टिकिया हैं उनको रखूं, यानी खाने के लिए आपको टिकिया आपके लिए लेकर के आऊं। आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक, ट्रांस यानी समाधि की अवस्था को बोलते हैं या अर्ध चैतन्य अवस्था को बोलते हैं, और अपनी अर्ध चैतन्य अवस्था से सीम्ड क्विकली टू वेक, शीघ्रता से वह जगता हुआ प्रतीत हुआ। ही एनफोल्डेड हिज डेला, और उसने एनफोल्डेड यानी हग्ड, उसने डेला को अपनी सीने से लगा दिया। फॉर 10 सेकेंड लेट अस रिगार्ड विथ डिस्क्रीट स्क्रूटिनी, फॉर 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के लिए लेट अस रिगार्ड जिसको माना जाए विथ डिस्क्रीट स्क्रूटिनी, एक समझदारी पूर्वक परीक्षण के या सूक्ष्म परीक्षण के बाद में, स्क्रूटिनी यानी सूक्ष्म परीक्षण, सम इनकॉन्सिक्वेंट ऑब्जेक्ट इन द अदर डायरेक्शन, एक इनकॉन्सिक्वेंटल यानी अपरंपरागत जो वस्तु है वो एक दूरी के ऊपर थी। $8 ए वीक और $1 मिलियन ए ईयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस, चाहे $8 सप्ताह के हों या 10 लाख एक वर्ष के हों, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मैथमेटियन और ए विट वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर, और इसके लिए एक गणितज्ञ है या एक विट यानी एक विवेकपूर्ण जो व्यक्ति है वो आपको गलत उत्तर दे सकता है। द मजाई ब्रोट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, और पूर्व के वो बुद्धिमान लोग वो कीमती उपहार लेकर के आते थे। बट दैट वाज नॉट अमोंग देम, लेकिन वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं। दिस डार्क असर्टेशन, और यह धुंधला स्वीकृति, विल बी इलस्ट्रेटेड लेटर ऑन, यह आगे जा कर के प्रकाशित हो जाएगी। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज ये सेकंड पार्ट है, इसमें इतना ही। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जा कर के पार्ट फर्स्ट देखना है, और जो अगला और लास्ट पार्ट आएगा उसमें आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी और क्वेश्चन आंसर हैं वो भी उसके अंदर बताए जाएंगे। थैंक यू।